मैं सुमन कुमार आप लोगों के बीच में आज पुनः एक नए टॉपिक को लेकर के हाजिर हूं। आज हम लोग आए हैं बिहार का मुंगेर जिला में। ये जो आप देख रहे हैं एक मकई का खेत है। ये मक्के का खेती है और ये मक्के का जो खेती है झौवा बिहार बोल करके ये जगह है। इस मक्के का खेती में सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आज अगर संपूर्ण बिहार की बात किया जाए तो हर एक किसान दो तीन चीज़ों से परेशान है। पहला क्या चीज़ें परेशान है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरन चाहिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आज इस किसान ने कैसे कैसे खेती किया और इसकी अंकुरन क्षमता भी बहुत अच्छा है। तो हमें क्या है कि खेती करने से पहले कुछ स्टेप को जानना चाहिए कि अगर हम बुआई कर रहे हैं किसी भी तरह के फसल को तो हमें बीज उपचार करना चाहिए। इस किसान ने बीज उपचार किया और इसका आप देख लीजिए 100% जनरेशन परसेंटेज है कि हर बीज जन्म लिया है जो जरूरी है। किसान का पैसा इससे बचता है। दूसरा चीज़ क्या है 100% जनरेशन तो है ही, लेकिन निरोग है और स्वस्थ है। इस तरह का पैदावार इसके पास है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब मैं आपको एक किसान से मिलाना चाहूँगा जिसका ये खेत है। हाँ, और उनसे हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे खेती किया, क्या क्या इन्होंने इसके साथ किया जो इसका खेती इस तरह से है। और फिर मैं अगल बगल खेती को भी दिखाऊंगा क्योंकि आपको भी ऐसा ही खेती करना है दोस्त। क्योंकि हम चाहते हैं कि हर किसान खुश रहे, संतुष्ट रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे। लेकिन इसके लिए जब तक आपका फसल सही नहीं होगा किसान कभी भी खुश नहीं हो सकता। तो इसके लिए चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं उस किसान से मिलाता हूँ जिनका ये खेत है। तो चलिए ये हम देखते हैं इधर में ये हमारे किसान भाई हैं जो कि जिनका ये खेत है और मैं इससे इंट्रोड्यूस होना चाहूँगा। दोस्त आपका नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम थोड़ा साउंड में बोलिएगा मेरा नाम शुभ कारगिल कुमार हुआ। कारगिल कुमार, ये खेत आप ही का है? तो जी आप हमें ये बताएं कि इस खेत को आपने कैसे कैसे किया, शुरुआत से ही अभी तक का स्टेज बताएं। शुरुआत से जैसे है कि खेती होता है, मिट्टी से शुरुआत होता है। हाँ। पहले इसको मतलब है कि हल से इसको जोते ट्रैक्टर से। हाँ। जोतने के बाद इसमें जो मात्रा खाद डालते हैं, हाँ। जैसे 1 एकड़ में 1 बोरा DAP, 1 बोरा यूरिया और 1 बोरा पोटास और 5 या 6 kg जिंक बीघा में डालते हैं। तो हमने मतलब है कि इससे पूर्व में पर्वता प्रखंड गए हुए थे और विजय कुमार चौरसिया जी हैं और जो हैं कृषि सलाहकार हैं, उन्हीं के माध्यम से हमें यह जानकारी मिला तो क्या कैसे करना है तो हम समझे। तो हम जैसे डालते थे पहले वाले में इतना है DAP खाद यूरिया पोटास, वो नहीं डाल के और जो है कि उससे हाफ करके जैसे बीघा में एक एकड़ में एक बोरा मतलब DAP डालते थे तो उसको आधा कर दिए 25 kg DAP और यानी कि यूरिया DAP पोटास को आपने आधा कर दिया, हाफ जिंक को हटा दिया है ना। उसके बदले आपने क्या दिया? उसके बदले तो खाद ग्रेनुअल्स मतलब है कि कुछ ऐसे। हाँ, ये ग्रेनुअल्स खाद है ना। हाँ, यही आपने दिया था? यही दिए थे। तो खाद के साथ में ग्रेनुअल्स खाद को आपने मिक्स किया, उसको 50% कट कर दिया और 50% के जगह पर इसको कितना दिया आपने? मतलब है कि 4 kg दिए, 4 थैला दिए, 3 चौक 12 kg। 12 kg आपने दिया, बहुत अच्छा। 3 kg। अच्छा, इसके साथ और भी कुछ दिए थे? और मतलब है कि बीज उपचार करके लगाए थे। और अच्छा, बीज क्या चीज से उपचार किए थे? वो है एक लिक्विड केमिकल है, वो जो है बीज में मतलब है कि मिला के उसको जो है 5-10 मिनट ठंडा में रख के प्रेस करके उसको लगवाए थे इसी। अच्छा, तो आपका जो जनरेशन परसेंटेज है इससे आप खुश हैं? बहुत खुश हैं। और इसमें 2 फसल लगाए हुए हैं, मटर भी साथ। अच्छा, मटर भी लगाए। आप देख लीजिए दोस्तों, इस खेत में किसान ने आज बहुत अच्छी जानकारी दी। एक ही टाइम में 2 फसल, बहुत ही प्रॉफिटेबल बात है। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये 1 टाइम में मटर और मक्के दोनों किसान एक टाइम में एक ही फसल का फायदा लेता है। और ये ऐसे किसान है जो एक टाइम में 2 फसल का फायदा ले रहा है। और मैं अब आपको मिलाने जा रहा हूँ कृषि सलाहकार विजय चौरसिया सर से, जो कि इस इलाके में बहुत ही अच्छा सर्विस दे रहे हैं और हर तरह के प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हैं, हर तरह के किसान को जागरूक कर रहे हैं। मैं चाहूँगा विजय सर आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी बताएं। जी, मेरा नाम विजय कुमार चौरसिया, मैं खगड़िया परबत्ता से रहने वाला हूं और मैं मकई के
जो है किसानों को बताता हूँ और सहयोग करता हूँ, और बताते हैं कि लागत कम पैदावार ज़्यादा कैसे होगा, उसका समटाइम बताता हूँ कि लोग आपका स्टेटमेंट क्या है सर खेती के बारे में, क्या आपका स्लोगन है? जी मैं एक सलाहकार हूँ। अच्छा, और आपका स्लोगन है कि लागत कम पैदावार ज्यादा, यही है तो? जी लागत कम और पैदावार ऑर्गेनिकली खेती आप करवाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। और विजय सर के साथ में एक सहयोगी है जिसका नाम ब्रजेश जी है। मैं चाहूंगा ब्रजेश जी, आप विजय सर के साथ में रहते हैं? जी सर। अच्छा, विजय सर के साथ में रहते हैं। आपका भी स्टेटमेंट क्या है? जी सर, हम यही कहेंगे कि एग्रोवीरा जो है ग्रेनुअल्स, इसका बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त फायदा है। आज किसान के मुंह से खुद सुने भी और देखे। चलिए बहुत अच्छी बात, अच्छा किसान देखने के में मुंह लग से रहा है। आपने सुना और किसान ने बताया। और ब्रजेश जी का भी एक सीधा सा स्लोगन है, सभी किसान को लागत कम पैदावार ज्यादा की ओर अग्रसर करना है। और अब हम लोग की बारी है कि कैसे विश्वास करे यही खेत अच्छा है, तो इसके लिए प्रूफ भी चाहिए ना, सबूत भी चाहिए ना। तो चलिए मैं आपको इनके जस्ट बगल में आपको खेत को दिखाता हूं कि जो कि इनसे मात्र 2 दिन पहले लगाया है और उन्होंने सीड ट्रीटमेंट यानी बीज का उपचार नहीं किया है, और ये खाद और इस तरह से किसान सलाहकार के माध्यम से नहीं किया है। तो इन्होंने एक बोरा यूरिया, 1 बोरा डीएपी और 1 बोरा पोटास, यानी जितनी तरह की यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, कैल्शियम सब देने का है, इन्होंने भी दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, देखकर हैरानी होगी। देख लीजिए इसका जो पौधा है, आप जनरेशन परसेंटेज बहुत कम है, यानी किसान को बहुत सारा लॉस लगेगा। ये देखिए मैं लाइन से दिखा दे रहा हूं दोस्त, ये देखिए लाइन, नहीं के बराबर। ये एक तरफ क्या है, ये देख लीजिए, विजय सर आपको डायरेक्शन बता रहे हैं कि नहीं के बराबर है। हाँ, और ये देखिए ब्रजेश सर भी आपको दिखा रहे हैं, कहीं भी नहीं है। ब्रजेश सर भी दिखा रहे हैं। ये किसान भी आपको बता रहे हैं कि इधर का जो इसका पड़ोसी वाला किसान है, इन्होंने इनके जैसा यूज नहीं किया, किसान सलाहकार का बात नहीं माना, और आप देख रहे हैं इसका जनरेशन परसेंटेज बहुत कम है। इससे किसान को कितना घाटा होगा आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। देख रहे हैं दोहरा, है ना? उधर में देखिए दोबारा दोबारा किसान क्या कर रहा है, महिला लोग मजदूर चला के लगवाया जा रहा है, यानी कि लगा रही आप देख पा रहे हैं। अगर आप इसी तरह से किसान सलाहकार से संपर्क करके खेती करेंगे तो एक ही बार में आपको इस जैसा फसल मिलेगा, इस जैसा हरे भरे। और अगर आप अपनी मर्जी से आप बोलेंगे हम ही होशियार है, क्योंकि किसान सब के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको हर किसान अपने आप में काबिल मिलेगा, है ना? तो दोस्त, पढ़ लिख कर कोई किसान सलाहकार बना तो ऐसे तो नहीं बना, कंपनी उसको पैसा देता ऐसे तो नहीं देता, यानी कि किसानों का फायदा करवाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इनकी बातों को मानता है, तभी इनका प्रमोशन होता है और तभी इनको पैसा मिलता है। चलिए मैं एक और खेत को दिखाता हूँ। ये तो आपका बीज उपचार वगैरह कुछ भी नहीं किया था, बस नॉर्मल जैसे किसान खेती करता है वैसे करता है। लेकिन मैं इसके जस्ट बगल में जो इनके साथ बोया था, ये 2 दिन पहले का था, इनके साथ एक खेत बोया गया है। मैं चल करके आपको उनको भी दिखा रहा हूँ कि उनका क्या फ़ायदा है और उनमें कितना सा परसेंटेज है। तो चलिए ये देखिए दोबारा लगाया जा रहा है। दोस्तों आपको भी जानकर हैरानी होगी डबल खर्चा पड़ कि दोबारा खर्चा हो रहा है, लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान और फायदा क्या होता है, जिस किसी खेत में दोबारा लगाया जाता है वो पिछात हो जाता है। आप जानते ही होंगे पिछात हो जाता है, और पिछात होने का मीन्स क्या है, समझ रहे हैं ना? पिछात होने का मतलब उसमें पैदावार ज़्यादा नहीं होगा, किसान का पैसा और मेहनत दोनों जाएगा, लेकिन जो उनको चाहिए वो नहीं मिलेगा। देखिए ये कारगिल जी का खेत है, जिस किसान से आपने अभी बात की, इसका पूरा खेत एक जैसा है। इस बगान में, इस पूरा प्लॉट में, फील्ड में, आप पूरा बिहार में जो देखेंगे इसका एक जैसा खेती है ना? और जस्ट बगल में ये तो आपने देखा 2 दिन पहले का बोया हुआ था, इसका जनरेशन परसेंटेज बहुत कम है, और इन्होंने भी इनके साथ में ही खेती किया। अब देखिए इनका परसेंटेज, इनका आप देख पा रहे हैं रिजल्ट। इसमें भी क्या है, आपको रिजल्ट मिलेगा, रंग नहीं है, पौधा में ग्रोथ नहीं है, पौधा पतला है। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको भी कारगिल जैसा खेती चाहिए, यानी कारगिल जी जैसा खेती चाहिए, इस जैसा खेती चाहिए, तो आपको क्या करना है, संपर्क करना है नीचे लिखे नंबरों पर और कमेंट करना है
कि आपको भी ऐसा ही खेती चाहिए। ये नहीं सोचना है कि आप देश के किस कोने से हैं, बस आपको खेती अच्छी चाहिए, इसलिए आपको कॉल करना है ना। तो चलिए कारगिल जी, अब मैं आप सभी लोगों से अलविदा कहना चाहूँगा, और आप लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया। मैं चाहूँगा आप लोग जम करके अपनी खेती को अच्छे तरीके से करिए और ज़बरदस्त पैदावार करिए। ठीक है, बाय। चलिए, थैंक यू।